नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में है। जैसा कि आप बीते 5 दिनों से जो है विश्वविद्यालय का काफ़ी जो माहौल गर्म चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन जो है काफ़ी अलर्ट मोड में है और धरना, अनिश्चितकालीन धरना भी जो है यहाँ पर विद्यार्थियों का चल रहा है। विद्यार्थी जो है टेंट लगाकर, आप देख सकते हैं जो छात्र नेता है वो अनिश्चितकालीन धरना जो है अपने धरने को अनिश्चितकालीन धरना में बदल दिए हैं। तो आइए हम इनसे समझते हैं कि अब जो है क्या जो है इनकी मंशा है, विश्वविद्यालय प्रशासन से इनकी कहां तक बात पहुंची है, वाइस चांसलर से बात हुई कि नहीं। आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिरंजन सिंह नाम है हमारा। अच्छा, क्या जो है आपको क्या दिक्कत है, क्यों सोए हैं? स्वास्थ्य सही नहीं है, 4 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे थे। सांस भी फूल रहा है और ठंडी की वजह से बुखार भी है। अच्छा, तो कोई जो है मतलब मिलने आया आप लोगों से? 4 दिन अब आपका धरना अनिश्चितकालीन में भी पहुंच गया, तो कोई मिलने आया? नहीं, यहीं सामने से सब लोग चले जा रहे हैं। प्रशासनिक भवन में कोई अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो स्वास्थ्य देखने कोई डॉक्टर आया विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से? हाँ, अब डॉक्टर आए थे, वो किसी छात्र नेता की तरफ से आए थे, विश्वविद्यालय की तरफ से हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर आए थे। आप देख सकते हैं दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब निर्णय क्या लग रहा है कि जो है विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के मूड में है? अब ये कह पाना मुश्किल है। वो तो सीधा पल्ला अपना झाड़ ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री से आदेश नहीं है। अच्छा, ऐसा बोल के। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, जो है आइए दूसरे जो है प्रत्याशी हैं उनसे जान लेते हैं कि जो है इनको जो है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम करण प्रजापति, मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी, तो जो है आपसे क्या हुआ है आपको? जी मेरे 4 दिन लगातार धरना देने की वजह से यहाँ सीटलर में देख रहे हैं, टेंट लगा कर हम लोग बैठे हुए, चारों तरफ से हवा आता है, जिससे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठंड लग गई, पेट में दर्द होता है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। आप लोगों से कोई मिलने आया यहाँ? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आए, आते हैं जाते हैं, रास्ते में देख लेंगे, लेकिन यहाँ कह दीजिए तो कोई मौजूद कभी नहीं हो पाता है। अच्छा जी, तो आगे जो है मान लीजिए चुनाव नहीं होता है तो आगे जो है छात्रों का क्या रूप होगा? हम लोग यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का 4था दिन है। अगर नहीं होता तो 1-2 दिन में हम लोग आमरण अनशन पे भी बैठ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। आइए दूसरे लोग भी है, जान लेते हैं जो है इनसे जो है। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आपकी तबीयत डाउन लग रही है, क्या हो गया? सवेरे से 5 बजे भोर में ही अचानक से हमको बुखार हो गया है। हाँ। और अभी को जो कि बड़े भाई लोग की तरफ से मेडिकल टीम, आज सभी लोग डॉक्टर आए हैं जो कि हम लोग को दवाई दिए हैं, अभी गए हैं कुछ देर पहले। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार का छात्र संघ चुनाव अटक जाएगा क्या? नहीं, अटकने नहीं दिया जाएगा। हम लोग की जान चली जाए चाहे कुछ भी चली जाए, हम लोग अपने अनशन पे ऐसे ही बैठे रहेंगे और इसको आमरण अनशन पे बदलने का कार्य करेंगे। अच्छा, चुनाव, छात्र संघ चुनाव अपना करा के ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, धरना पर जो है आप कब से बैठे हैं और आपके धरने की जो है मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मैं पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठा हूं और हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग चुनाव तिथि जो है जल्द से जल्द घोषित और चुनाव इसको कराया जाए। चुनाव जो है अभी आप धरने, आपका अनिश्चितकालीन धरना 4 दिन में पहुंच गया, आज 4था दिन है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या बात हुई, क्या वार्ता हुआ? विश्वविद्यालय प्रशासन से बात हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है कि अभी चुनाव कराने के मूड में नहीं है। वो बोल रही है कि जनवरी तक अभी कोई प्रशासन तिथि नहीं दे रहा है और फरवरी में होगा या नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग का मांग है चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए। अगर चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती है तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आइए दूसरे प्रत्याशी जानते हैं। आपका जो है ऋतिक सिंह, महामंत्री प्रत्याशी। अच्छा, ऋतिक सिंह जी, मैं आपसे जानूंगा कि जो है आपका धरना 4थे दिन में हो गया, क्या यहाँ पर आप लोगों से वाइस चांसलर कुलपति महोदय का मिलने का प्रयास किया गया? जी, बिल्कुल मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन वीसी सर क्या हुआ, 2 दिन पहले आए हम लोग से वार्तालाप करने। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि कड़ाके की ठंड है विश्वविद्यालय में और यहाँ पे एकदम खुले में हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे रातों दिन। यहाँ पे देखिए कि मैं एकदम गया भी नहीं हूँ घर, और ना खाना पीना, भोजन पानी, ये सब की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और एक बार भी कोई हालचाल हम लोग से पूछने नहीं आ रहा है। कारण ये है कि विश्वविद्यालय चाहता है कि यहाँ से छात्र संघ चुनाव को समाप्त कर दिया जाए। कुलपति महोदय जब आपसे मिलने आए तो उन्होंने क्या बोला, क्या उनकी तरफ से जो बयान? उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी फोर्स यहाँ पे तैनात नहीं है, प्रशासन नहीं है, जबकि आप देखेंगे तो पाएंगे कि विश्वविद्यालय में इतनी ज़्यादा फोर्स है जितना कि यहाँ पे स्टूडेंट अभी नहीं आ रहे हैं, उतनी ज़्यादा यहाँ पे फोर्स तैनात है। अगर इसकी आधी फोर्स भी अगर उस दिन रहे चुनाव के दिन तो चुनाव यहाँ पे आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन बस खाली ये लोग चाहते हैं इनका छात्रों के ऊपर अतिक्रमण करने का जो प्रयास है, जो इनकी मंशा है, उससे हम लोग सफल नहीं होने देंगे। लगातार हम लोग
लोग संघर्षरत रहे हैं और लड़ते रहेंगे। छात्र हितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन का चौथा दिन जो है ये आपका धरना है, मंशा क्या विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या मंशा लग रहा है आप लोगों को? मनसा यही है कि वो लोग चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं, और लेकिन हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। अगर ये अनिश्चितकालीन धरना है, हम लोग भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे कल शाम से, और नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग आमरण अनशन पे बैठने का कार्य करेंगे। उसके बावजूद नहीं होता है तो इस कड़ाके की ठंड में हम लोग कपड़े खोल के करके भी बैठने का कार्य करेंगे। ठीक है। जो है आपका परिचय? मैं प्रियांशु वर्मा, वर्तमान में विज्ञान संघ का प्रतिनिधि का अच्छा, प्रत्याशी आपसे हूँ। सवाल होगा, जैसा कि ये आपके जो है प्रत्याशी बगल के बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन का मंशा चुनाव नहीं कराने का। पिछले भी चुनाव में यही हाल हुआ था। जो प्रत्याशी रहे हैं वो जो काफ़ी धरना दिए और जो कोर्ट तक बात गई। तो क्या इस बार भी छात्रों का मिजाज है कोर्ट तक जाने का? यदि विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं कराता तो हम लोग कोर्ट पे जाएंगे और हमारे अपने धरने को और बढ़ाने का कार्य करेंगे। और अगर धरने निश्चितकालीन धरना चल रहा है, अगर विश्वविद्यालय अगर कुछ निर्णय नहीं लेता है तो हम लोग उसको आमरण अनशन में भी बदलने का बाध्य होंगे। अच्छा। और हम लोग पूरा पुरजोर तरह से विरोध कर रहे हैं कि अगर हम लोग का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का जो भी पठन पाठन सारी चीज़ों जो चल रही हैं वो चलते के साथ साथ विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं वर्तमान में शासन पुस्तकालय मंत्री पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। अभिषेक, जैसा कि आपका धरना जो है चौथे दिन में पहुंच गया, जो है काफ़ी आपके दोस्त देख रहे हैं लेटे और सोए हैं, तो क्या यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा दिलाया गया? अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ लोग आए हैं, जांच उच कर गए हैं, लेकिन अभी तक दवाई मुहैया नहीं कराया गया। अच्छा, अभी यहाँ पर जो आपका धरना स्थल पर आप बैठे हो, कौन कौन मिलने आया और क्या बातें हुई, कुछ बताओ। अभी कोई मिलने नहीं आया। अभी चीफ प्रॉक्टर मैम कुछ देर पहले आए थे, लेकिन उन्होंने वैसा कोई खास बात नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हाल चलेगा चले गए। अच्छा ठीक है, जो है क्या नाम आपका पड़ेगा? मेरा नाम आकाश सोनकर है। मैं वर्तमान में छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। अच्छा, धरना पर आप बैठे हो, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है और आपके जो पॉइंट व्यू से क्या लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन? विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि मैं प्रशासन में नहीं दूंगा, और मेरे वीसी सर हैं, बोले कि जब तक प्रशासन आदेश नहीं करते तब तक मैं चुनाव की तिथि नहीं घोषित कराऊंगा। ऊपर से आदेश आए हैं कि मैं चुनाव कभी नहीं कराऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। आपसे एक सवाल होगा, जैसा कि जो है बीते कल जब मैंने जो चीफ प्रॉक्टर महोदया से जो बाइट लिया था, उन्होंने कहा कि जो है छात्र जिस तरीके से गर्मजोशी से हमारे ऊपर जो उनके गाड़ी के ऊपर कोई जो प्रत्याशी ही था जो है वो काफ़ी बल देकर उनके गाड़ी पर मारा। ये कहाँ तक सही? आप एक छात्र हैं। मैं तो पहले छात्र होने के नाते ये बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कोई प्रत्याशी नहीं था, ना छात्र था यहाँ का था जी। और पता नहीं वो कौन था, मुझे हम लोग को नहीं पता है। हम लोग तो धरने पे बैठे थे और हम लोग शांतिपूर्वक धरने को देख रहे हैं। आप लोग 4 दिन से हम लोग बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक धरने को कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे इसको जब तक ये हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक। अभी देखिए हम लोग कल या परसों से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर उस पर भी नहीं मानते तो फिर आमरण अनशन पे बैठने का काम करेंगे। ठीक है, जो है आपका परिचय? मेरा नाम बादल सिंह है। मैं उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। अच्छा बादल जी, जो है अभी आप धरने स्थल पर 4 दिन से बता रहे हैं, आपके साथी भी बैठे हैं, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन का आपके विचार से क्या लग रहा है कि चुनाव कराने के मूड में है या नहीं? देखिए, उनके जो बातों से लग रहा है वो चाहते हैं कि यहाँ से छात्र संघ का चुनाव जो होता है छात्र नेताओं को हटाना। क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही 1 महीना हुआ LLB के मामले में वो हाई कोर्ट तक तलब हुए थे। तो इनको डर बैठ गया है कि अगर छात्र संघ और छात्र नेताओं को नहीं हटाया गया तो हम जो गलत काम करते हैं उस पर हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हटा दें, तो इससे छात्र नेता हट जाएंगे और हम तानाशाही मनमानी यहाँ करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम साहिल यादव है और इस वर्ष में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा साहिल जी, कब से धरने पे बैठे हैं? हम लोग पिछले 4 दिनों से धरने पे बैठे हैं। अच्छा जी भैया। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो छात्र संघ चुनाव अटक जाएगा क्या? चुनाव होगा भैया, इन्हें कराना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का धरना जो है लगातार संघर्ष हम लोग का जारी है भैया। और जब तक हम लोग का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पे धरना देते रहेंगे। अच्छा, हम लोग अगले जी भैया 15 तारीख के बाद से हम लोग आमरण अनशन चालू कर देंगे। अच्छा। और भूख हड़ताल पे बढ़ जाएंगे। हाँ। तो धरना आप लोग 4 दिन अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, तो कौन कौन मिलने आया और जो क्या आप लोगों के बीच में वार्ता हुआ? भैया अभी तक कोई मिलने नहीं आया हम लोग से जी। अभी तक ना VC आया है, ना चीफ प्रॉक्टर, कोई हम लोग को देखने तक नहीं आया। ना हम लोग के यहाँ कुछ प्रत्याशी बैठे हैं, हम लोग का तबीयत भी खराब हो चुका है। रात में हम लोग ये सोए रहते हैं, हम लोग को ठंड भी लगता है, कोई आज तक देखने नहीं आया हम लोग को। अच्छा ठीक है, आओ आइए दूसरे से जान लेते हैं। जो है बहुत सारे जो विद्यार्थी यहाँ पर छात्र नेता है जो काफ़ी अपने धरने को सफल बनाने के लिए, अपना चुनाव कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो है आपका नाम? जी, मेरा नाम विकास मणिपाल है। मैं वर्तमान में समाज विज्ञान संकाय का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, तो कब से आप धरने पे बैठे हैं? लगातार 4 दिनों से रातों और दिन में बैठा हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव होगा?
जी चुनाव ये लोग कराने के मूड में नहीं है, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी छात्र नेता हैं, छात्र सेवक हैं और हम लोग चुनाव कराएंगे किसी भी हर हाल में। और अगली बार भी जो इसी तरीके से छात्र जो है कम से कम 20 से 25 दिन ठंडी में बैठे रहे, फिर हाई कोर्ट का रुख किए, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, क्या इस बार का भी ऐसा होने वाला है क्या? जी हम लोग यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। किसी भी हाल में छात्र संघ को कमजोर नहीं होने देंगे और चुनाव कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम दिव्यांश सिंह है, मैं यहाँ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जैसा कि कुलपति महोदय, अभी आपके जो है एक दोस्त ने बताया कि कुलपति महोदय आपसे मिलने आए थे। जी, तो आप लोगों के बीच में क्या वार्ता हुई उनके बीच? उन्होंने कहा कि जनवरी में चुनाव नहीं करा सकते हैं और प्रशासन का उनको आदेश है, डीजी के यहाँ से रोक लगा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय से। और उन्होंने कहा, देखिए बात उसकी नहीं है, बात ये है ना कि 2 सालों से हम लोगों का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। कभी डेट आता है, कभी नामांकन का डेट आ जाता है, उस पर नामांकन नहीं हो पाता है टाइम से। ये 2 सालों से ऐसी समस्या आ रही है। अच्छा। पिछले वर्ष हम लोगों के जो अध्यक्ष थे वो हाई कोर्ट तक गए थे, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वो हम हाई कोर्ट तक गए थे और हाई कोर्ट लड़के वहाँ से परमिशन करा के आए थे, तो यहाँ का चुनाव हुआ था। हम लोग भी इस बार धरने पर हैं। देखा जा रहा है अभी 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक देखा जा रहा है धरना के बाद, वरना हम लोग खुद ही हाई कोर्ट की तरफ कुछ करेंगे और हाई कोर्ट से आदेश लेके आएंगे और यहाँ का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल होगा, 4 दिन से आप लोग धरना स्थल पर, क्या कोई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था या डॉक्टर मिलने आ रहा है विश्वविद्यालय? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने तक नहीं आया है। डॉक्टर की बात आप देखिए, हमारे साथी हैं करण प्रजापति जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, उपाध्यक्ष के। इनकी तबियत खराब है। इधर अभी ये भाई हैं, इनकी तबियत खराब है, ये मानवीय की संकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी तबियत खराब है। तो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, तो हम लोग अपना प्राइवेट ही जो भी है, हम देखिए यहाँ अभी इलेक्ट्रॉल यहाँ था, मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉल कहाँ है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉल का भी ऐसे दिया जा रहा है भाइयों को। ठीक है। आपका परिचय? नमस्ते, मैं पुस्तकालय मंत्री पद प्रत्याशी विजेता अनुरागी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विजेता अनुरागी जी, विश्वविद्यालय प्रशासन का मंशा क्या लग रहा है? स्पष्ट सवाल होगा आपसे। विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मंशा है वो चुनाव के पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं लगता क्या ये है ही, ये लोग चुनाव कराना नहीं चाहते और इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि जो ये लोग धोखाधड़ी जो कुछ भी करते हैं, बच्चों के साथ धांधली करते हैं, उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। तो कहीं इन लोग की ये चीज़ें सारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि छात्र संघ का चुनाव हो। अच्छा, तो जैसे कि आप भी कुलपति महोदय के द्वारा आपसे कुछ बातें हुई, आप एक लड़की हैं, तो आपने अपनी बातें रखी? वो मिलना ही नहीं चाहते, वो मिल ही नहीं रहे। कल भी हम लोग वहाँ प्रशासनिक भवन पर खड़े हुए थे, सभी मेरे साथी भाई खड़े हुए थे। वहाँ पे हम लोग कम से कम खड़े रहे, आधा घंटा तक हमें मिलने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन पूरा हम लोग पे हावी हो गई। वहाँ पे हम लोग को खड़े हुए आधा घंटा 1 घंटा तक हमसे वार्तालाप किए और कुछ भी बहला फुसलाकर हम लोग को इधर भेज दिया गया, चुपके से वीसी सर निकल गए। ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम गौतम मिश्रा है। अच्छा। मैं यहीं का छात्र हूँ। मिश्रा जी, हम आपसे जानेंगे, काफ़ी आप जो है बीमार हैं क्या धरना देते? नहीं, हम बीमार नहीं है, हमारे तमाम युवा क्रांतिकारी करण प्रजापति और ऋषु रंजन जी बीमार हैं, उनके लिए दवाई भी लाया गया है। अच्छा। और देखिए ना, हमारे साथी जो है तमाम प्रकार एक करके वो सब बीमार होते जा रहे हैं। तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया हूँ कि अभी तक आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि 4 दिन इतने कड़ाके की ठंडी में कोई बैठ नहीं पाएगा। जो तमाम यहाँ पर साथी हैं, देखिए तमाम जितने लेटे हैं सभी लोग तबीयत खराब है। संघ पर जो है एक स्पष्ट, जब मैं जो है चीफ प्रॉक्टर महोदया का बाइट कर रहा था, तो जो है उन्होंने कहा कि एक छात्र उनके ऊपर जो गाड़ी पर जो है बल दिया, बताया कि पत्थर मारा गया। तो उन्होंने कहा कि काशी के विकास पर न जो है विकास कर हमारे गाड़ी पर जो है वो फोर्स बल दिखाया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? काशी के विकास को तो छोड़िए महाराज, विश्वविद्यालय हमेशा जाता है हाई कोर्ट में मुंह लटका के आता है, तो क्या वो काशी का नाम कर रहा है कि काशी को बदनाम कर रहा है? काशी विद्यापीठ जिसका नाम है काशी है, अरे वो जा रहा है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाकर फिर वहां से हार कर केस आ रहा है वापस। क्या इस बार भी जो है छात्र जो है हाई कोर्ट का रुख करेंगे? एकदम करेंगे, जरूर करेंगे। अगर हमारे की आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और छात्र संघ चुनाव, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, काशी विद्यापीठ है, पूर्वांचल की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। ईंट से ईंट बचा देगी प्रशासन की। आइए देख लें। देख सकते, एक तरफ छात्र नाराबाजी भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो चीफ प्रॉक्टर महोदया छात्रों की बात भी सुनने के लिए तैयार है। तो आइए अब जान लेते हैं, मैम जो है क्या जो है ये छात्र जो आरोप लगा रहे, कब तक इनका समाधान आप करवा रहे हैं? देखिए, मैं जिला प्रशासन से और ऊपर के भी शासन प्रशासन से बात कर रही हूँ।
चुनाव का जैसे ही संभावित कोई भी तिथि हमें उपलब्ध हो जाएगी मैं चुनाव करा दूंगी। अच्छा, क्या जो है आप बता रही हैं प्रशासन का वो दे रही है हवाला, तो प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है? लिंग 2 कमेटी होती है छात्र चुनाव के लिए, सरकार द्वारा एक लिंग 2 कमेटी बनी हुई है। कमेटी में साफ साफ निर्देश है कि प्रशासन की सहमति से ही चुनाव होगा, तभी ये छात्र चुनाव मान्य होता, नहीं तो नहीं मान्य होता है। शासन से हमारी चर्चा चल रही है, कल भी चर्चा हुई थी, उसमें 5 छात्र भी हमारे साथ गए थे छात्रों का प्रतिनिधि करने के लिए। उनकी हमारी पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई थी, चर्चाएं चल रही हैं। जैसे ही हमको कोई आदेश मिल जाएगा मैं चुनाव करा दूंगी। दूसरी तरफ छात्र ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन का ये आरोप है, प्रशासन काफ़ी जो है इनकी सुरक्षा में, ये सब देखा जाए तो पुलिस जो है ये मतलब कैंपस में बनी हुई है, इतना फोर्स लगाया गया है, तो इस पर जो है आपका क्या कहना होगा? बच्चे अनिश्चितकालीन धरना पर 2 दिन से बैठे हैं, तो चूंकि बच्चे हैं इसलिए सुरक्षा के लिए वो लोग बैठे हैं। जी ठीक, जैसा कि आपने देखा ये छात्र नेताओं से जो जनता की आवाज़ न्यूज़ सभी से बात की, सभी का एक ही जो है विचार लगा। मैंने पूछा क्या चुनाव जो है अटक जाएगा क्या इस बार, तो लेकिन इन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव अटकने नहीं दिया जाएगा, चाहे आमरण अनशन भी करना पड़े तो आमरण अनशन भी जारी कर देंगे, लेकिन जो है हम लोग जो विश्वविद्यालय प्रशासन को झुका कर रहेंगे। तो वही जो है हम जो है यहाँ पर चीफ प्रॉक्टर महोदया भी जो धरना स्थल पर आई थी उनसे भी बात किया, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन का जो अनुमति नहीं है चुनाव कराने का, वही अगर प्रशासन हमको अनुमति दे देगी तो तुरंत जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे कैमरामैन विशाल के साथ शशिकांत विद्यार्थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ।